गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। क्या आपको सही में सप्लीमेंट्स चाहिए? क्या कभी ना सप्लीमेंट स्टोर पे जाना और वहाँ पे देखना कौन कौन से सप्लीमेंट्स है। भाई इतने सारे सप्लीमेंट्स है ना आज की डेट में, दुकानों के अंदर की समझ नहीं आता ले कौन सा, किससे बॉडी बनेगी और किससे बॉडी नहीं बनेगी। और सारे सप्लीमेंट्स ना एक ही चीज़ कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, आपका वेट लॉस करेंगे, लीन मसल मास ग्रो करेंगे, आपकी मसल के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। यही सारी 3-4 चीज़ें हैं जो वो कर रहा है। रिकवरी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और सारे सप्लीमेंट्स के डिस्क्रिप्शंस के अंदर एक ही चीज़ लिखी है। आज की ये वीडियो के अंदर मैं ये कवर करूँगा कि क्या आपको सही में ज़रूरत है सप्लीमेंट्स लेने की और उससे ही क्या आपकी बॉडी बनेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों के बारे में जब हमारे जो ये सप्लीमेंट्स थे ना आए भी नहीं थे और उन्होंने तब भी बॉडी बनाई थी। आपको आर्नोल्ड सर का तो पता ही है। 1969 में उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट किया था जब वो बस 23 साल के थे। उस टाइम पे ना सप्लीमेंट्स जैसी कोई चीज़ मार्केट में थी ही नहीं। अब आप बोलोगे यार स्टीरॉयड तो लिए थे। भाई उस टाइम पे ना 1969 में स्टीरॉयड्स भी नहीं थे मार्केट के अंदर। आपको पता है आर्नोल्ड सर जिनसे इंस्पायर्ड थे ना वो थे रिक पार्क, वो उनसे भी पहले के थे। सोचो आर्नोल्ड सर है इतने बड़े जिनको आज हम जितने भी बिगनर्स हैं अभी तक जिन्हें हम देख के कहते हैं कि यार इनकी तरह बॉडी बनानी है, वो उन्हें देखते थे और बोलते थे कि मुझे उनकी तरह बॉडी बनानी है। वो थे रिक पार्क। मैं आपको रिक पार्क सर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। 1929 में वो पैदा हुए थे। उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स एज अ बॉडी बिल्डर में पता है कब जीता था पहला प्राइज अपना? 1949 में। आर्नोल्ड सर ने अपना जो पहला अटेम्प्ट किया था ना वो 1969 में किया था और इन्होंने 1949 में अपना पहला खिताब जीत लिया था। सोचो 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे ना स्टीरॉइड्स थे ना सप्लीमेंट्स थे, तब भी नेचुरली रिक पार्क सर ने बॉडी बनाई और उनके जैसे कितने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जिन्होंने बॉडी बनाई। क्या उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए थे? उस टाइम पे तो सप्लीमेंट्स थे ही नहीं। और अब आप बोलोगे स्टीरॉइड्स, भाई स्टीरॉइड्स भी नहीं थे उस टाइम पे। अब इस सारी चीज़ से आपको क्या मतलब निकल रहा है? क्या आप विदाउट सप्लीमेंट्स बॉडी बना सकते हो या नहीं? आप खुद अपना जवाब दो कमेंट बॉक्स में। और जो एक्चुअल में जो सप्लीमेंट्स डिस्कवर हुए थे ना वो हमारे 90s के अराउंड डिस्कवर हुए थे और फिर उसके बाद मार्केट में फ्लो पकड़ा, मार्केट में डिमांड बढ़ी और आज हमारे पास दुनिया भर के सप्लीमेंट्स ही सप्लीमेंट्स है। आप नाम लो, आपको क्या चाहिए? BCAAs है, EAAs है, फैट बर्नर्स है, L-कार्टिनाइन है, अमीनोज हैं, लिक्विड अमीनोज हैं, क्रिटेन है, प्री वर्कआउट है और पता नहीं कितने सारे सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स बस मुझे याद है अभी मार्केट में और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। अब इन सारे सप्लीमेंट्स में से हम वो कौन सा एक सप्लीमेंट ले जिससे हमारी बॉडी बन जाए? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट्स एकदम से बकवास होते हैं, इन्हें लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, इतना ज़्यादा मैंडेट करना कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बनती है वो प्रॉब्लम है। आप जितने भी लोगों को देखोगे ना जो बोलते हैं नहीं ये सप्लीमेंट ले लो, वो सप्लीमेंट ले लो, इनसे बॉडी बन जाएगी, इससे बॉडी बन जाएगी, उनका जो खुद का जो फिजिक होता है ना वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता और वो रिकमेंड करते रहते हैं अरे तू फैट बर्नर ले ले, तेरा फैट बर्न हो जाएगा, तू प्री वर्कआउट ले, तेरा मन करेगा और ज़्यादा वर्कआउट करने का। देखो सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है पर उससे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और स्पेशली अगर आप बिगिनर हो या आपने अभी वर्कआउट शुरू करा है और 6-8 महीने हो और आप सोच रहे हो कि मुझे कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत है, पर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। वो है बैलेंस्ड मील। सबसे पहले आपको डाइट का पता होना चाहिए कि आपको खाना क्या है। आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। आप जब वर्कआउट करते हो ना तो हमारे मसल ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए हमें पहले एक डाइट पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना प्रोटीन खाना है, अच्छे कार्ब्स खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो। पर एक परफेक्ट मील जब तक आपको पता नहीं चलेगी ना तब तक सप्लीमेंट भी ना कुछ नहीं कर पाएंगे। सप्लीमेंट एक लार्जर पिक्चर है जो हमारे मसल रिकवरी में काम करते हैं, पर उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो हमारी डाइट है। तो आपकी डाइट एक अच्छी होनी चाहिए, तभी वो जो अलग से आप जो सप्लीमेंट्स लोगे ना वो काम करेंगे। अगर आप किसी भी एक 6 बंदे से पूछोगे ना जिसको जिम में काफ़ी टाइम हो गया है और एक्सपीरियंसड है वो आपको सबसे पहले बोलेगा कि अपने डाइट को अच्छा करो, सप्लीमेंट्स उसके बाद में ऐड करना। और मैं भी आपको यही बोलूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो पहले अच्छे से जिम जाना शुरू करो, एवरी डे कंसिस्टेंसी से जिम जाओ, उसके बाद अपनी डाइट को समझो, पता चले कि आपको एक बैलेंस्ड मील खानी है, प्रोटीन अपनी हर मील में लेना है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद बहुत लेटर ऑन जाके आप सप्लीमेंट्स ऐड। सप्लीमेंट्स अगर आप टोटली डिपेंड हो जाओगे ना सप्लीमेंट्स के ऊपर कि आपकी बॉडी यही 2-4 डब्बे बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स बस ना 10 या 15% हेल्प करते हैं आपके
मसल गेन के अंदर, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। बाकी सारा का सारा आपके ऊपर है, आपका हार्डवर्क है, आपकी डाइट है, आपका स्लीप है, आपकी रिकवरी है। यही चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करेगी। सप्लीमेंट्स बस 10-15% ही हेल्प करने वाले हैं। देखो, आज मैं बताऊंगा आपको कौन से सप्लीमेंट्स लो जो वैल्यू फॉर मनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है उन पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स के ऊपर भी, जो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी है, और बहुत रिसर्च हुई है उन सप्लीमेंट्स के ऊपर भी कि वो हेल्प करते हैं आपके मसल गेन के अंदर, आपके वेट गेन के अंदर, फैट लॉस के अंदर, आपकी रिकवरी के अंदर भी। सो पहले 2 सप्लीमेंट्स हैं, वो है वे प्रोटीन और क्रिएटिन। वे प्रोटीन बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है। देखो, अगर आपको मान लो कि 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट करना है एवरी डे, अब आप अपनी डाइट से 100-120 प्रोटीन को हिट कर रहे हो आराम से। अब बाकी का जो 20-30 ग्राम है ना, वो आप कहाँ से लो कि यार मैंने इतना खाना खा लिया, अब मैं और नहीं पी सकता। तब आते हैं हमारे सप्लीमेंट्स। आप वे प्रोटीन को इंट्रोड्यूस करो अपनी बॉडी के अंदर। आप उसका एक स्कूप लोगे ना, आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आप 145 के पास पहुंच गए हो, अपने प्रोटीन को आपने हिट कर लिया है ऑलमोस्ट। 5 ग्राम आप छोटा छोटा कहीं से भी खा सकते हो, काजू बादाम खा लिए। ऐसे हेल्प करते हैं आपको सप्लीमेंट्स। बस इतना ही परसेंटेज आपको लेना है सप्लीमेंट्स के। उसके बाद जो दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ना, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रखी है, वो है क्रिएटिन। बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 365 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 300 डेज क्रिएटिन लेता हूँ। और ये बहुत बड़ी मिथ है कि क्रिएटिन आपको मोटा कर देता है, कि आपको फैट लॉस के टाइम पे क्रिएटिन को नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप बल्किंग कर रहे हो, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो, चाहे आप कटिंग कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, अगर आप क्रिएटिन को लेते हो ना, वो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है और वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट है, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसने वाला वे प्रोटीन और क्रिएटिन के बारे में। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है, मैं दोनों वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। कितने सेफ सप्लीमेंट्स है, कितनी रिसर्च हुई है, कितना हेल्प करेंगे आपके मसल गेन के अंदर, तो उनके लिंक ऊपर डाल दूंगा। उन वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। उसके बाद बात करते हैं उससे कम इफेक्टिव सप्लीमेंट्स के ऊपर। वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आपको उसे लेना है या नहीं लेना। मैं आपको बता दूंगा उनके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव और बहुत सस्ते ऑल्टरनेटिव्स। वो 3 सप्लीमेंट्स हैं, फैट बर्नर्स, प्री वर्कआउट्स और मास गेनर। देखो, ये तीनों जो सप्लीमेंट्स हैं ना, ये अगर आप डाइट से करते हो ना, तो ये बहुत आराम से हो जाता है। देखो, अगर आपको फैट लॉस करना है तो फैट बर्नर ना कुछ नहीं करने वाला। आपको एक कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है। तो आप बोलोगे कैलोरी डेफिसिट क्या होता है अगर आप एक बिगिनर हो। देखो, कैलोरी डेफिसिट एक वो पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, अगर आपको एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाना है, वो होता है कि अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है अपने आप को नॉर्मल मेंटेन करने की, आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर आप 2000 कैलोरीज खाओगे तो आपको 1800 कैलोरीज खानी है। वो जो 200 कैलोरीज है ना, वो आपका कैलोरी डेफिसिट है। उस 200 कैलोरीज की वजह से ना आप अपना वेट गेन करोगे। तो अगर आप फैट बर्नर लेते हो ये सोच के कि आपका फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं प्री वर्कआउट्स की। प्री वर्कआउट्स, अब आप 2000-3000 रुपए के प्री वर्कआउट्स आते हैं। अगर आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव लेना है, देखो प्री वर्कआउट के अंदर ना कैफीन होता है। तो अगर आप कैफीन कॉफ़ी से लो चाहे प्री वर्कआउट से लो, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। प्री वर्कआउट्स के अंदर कैफीन की जो मात्रा होती है ना, वो ज़्यादा होती है, 200-300 mg। अगर आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो जो ईजिली अवेलेबल है, वो है कॉफ़ी। एक अच्छी कॉफ़ी लो, कॉफ़ी पियो और जिम करो, वो भी आपको सेम ही इफेक्ट देगा। उसके बाद जो तीसरा सप्लीमेंट है वो है मास गेनर। देखो, मास गेनर के अंदर कार्ब्स होते हैं, शुगर होती है और प्रोटीन होता है। देखो, प्रोटीन आप अपनी डाइट से आप ले रहे हो, अगर आप एक वेल बैलेंस्ड मील खाते हो। बाकी रह गए कार्ब्स और शुगर। मास गेनर्स का काम ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर गेन करना वेट को। देखो, अगर आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है। तो अगर आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप अपनी बॉडी को 2200 कैलोरीज दे रहे हो, मतलब कि 2200 कैलोरीज दे रहे हो ना, तो मतलब आप 200 कैलोरीज अपनी बॉडी को ज़्यादा दे रहे हो। वो 200 कैलोरीज है ना, वो है कैलोरी सरप्लस। उससे आपका वेट गेन आराम से हो जाएगा। तो आपको कोई मास गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है अपने वेट को बढ़ाने के लिए। आपको बस एक कैलोरी सरप्लस में जाना है, जिससे आपका वेट बहुत आराम से बढ़ जाए। और उसके बाद बात करते हैं तीसरे। ये जो सप्लीमेंट्स है ना, ये बहुत, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना मुझे टाइम हो गया है फिटनेस के अंदर, ये बहुत लेस इफेक्टिव सप्लीमेंट्स है।
इनको यार अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है ना तभी लो। मैं इन सारे सप्लीमेंट्स को बहुत 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 रेयर लेता हूँ, कभी बहुत ही सस्ते मिल गए ना तब मैंने ले लिए। वो है BCAAs, EAAs, L-कार्टिनाइन, L-आर्जिनाइन। ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव है आपके बॉडी बिल्डिंग के अंदर, आपके फैट लॉस, वेट लॉस, इन सारी चीज़ों के अंदर। अब लोग बहुत बोलते हैं कि L-कार्टिनाइन से ना वेट लॉस हो जाता है। अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर हो तो L-कार्टिनाइन क्या, आप कुछ भी ले लो, आप मास गेनर, वेट गेनर कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो ना, आप तब भी अपना वेट लॉस कर लोगे। आप फैट बर्नर ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट के अंदर हो तो आप अपना वेट लॉस आराम से कर लोगे, आपको L-कार्टिनाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो BCAAs हो गए, EAAs हो गए, ये इनके अंदर कंप्लीट अमीनो एसिड्स होते हैं, पर उसको आप अपनी डाइट से भी ले सकते हो। अगर आप चिकन खाते हो आपको वहाँ से भी अमीनो मिल रहा है, अगर आप अंडे खाते हो वहाँ से भी अमीनो मिल रहा है, अगर आप सोयाबीन्स खाते हो वहाँ पे भी अमीनो मिल रहा है। तो इन सप्लीमेंट्स का क्या फ़ायदा? अगर अपनी स्लीप साइकिल, अच्छा वर्कआउट, क्लीन डाइट जिसके अंदर एक बैलेंस डाइट होगा, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सब कुछ होगा, अगर इन चीज़ों को पहले रखोगे ना तो ये वाले जो सप्लीमेंट्स हैं ना इनका कोई भी यूज़ नहीं है। 2 से 5% ही काम करते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स, और वो भी बहुत रेयर। लेकिन मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस में ये सप्लीमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो BCAAs, EAAs और भी जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ना, इनके ऊपर पैसा खर्चना बंद करो। सो गाइस, सप्लीमेंट्स लेना ना एक बहुत पर्सनल चॉइस है, पर सप्लीमेंट्स को हीरो बनाना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अपनी डाइट को अच्छी रखो, अपनी रिकवरी, अपनी स्लीप साइकिल्स को अच्छी रखो, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे इन सप्लीमेंट से। तो जो सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप वे प्रोटीन और क्रिएटिन को ले सकते हो। क्रिएटिन एक सबसे सस्ता सप्लीमेंट है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सप्लीमेंट भी क्रिएटिन है। वो आपको कोई मोटा नहीं करेगा, ये सारे मिथ हैं, कुछ नहीं करेगा वो आपके शरीर के साथ, बल्कि आपकी मसल स्ट्रेंथ ही बढ़ाएगा। आप ज़्यादा वेट ही पुल कर पाओगे अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया है या जिन्हें इस नॉलेज की ज़रूरत है। अब मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।